बैक माई चैनल आशा बेबी आशा डेली रूटीन। क्या हाल है? सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सर्दी से ज़बान ही नहीं चल रही, काम ही नहीं कर रही, बोला ही नहीं जा रहा। चलें, यहाँ मैं उठी थी सुबह सुबह, चाय बना रही थी गर्मा गर्म। सर्दियों में तो बस दिल कहता है चाय का प्याला ही हाथ में हो और बंदा बस चाय को एंजॉय करता रहे ना। इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है मुल्तान में, हर जगह पड़ रही होगी। मुल्तान में जब इतनी सर्दी है तो हर जगह ही सर्दी होगी। तो यहाँ मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे घर रहने के लिए, तो माशाल्लाह हम सब बहनों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की, पुराने वक्त को याद किया, अपने अम्मी अब्बू को याद किया। माँ बाप का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। बस ना, जब कहते हैं ना इंसान नहीं रहता तो फिर उसकी कदर होती है, तो बस यही हाल है ना। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन जिन के माँ बाप हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, सेहत दे। तो आप अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा केयर किया करें, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करें। जब जैसे उन्होंने हमें नाजुक से लाडों से बचपन से पाला है, जब वो इस एज में आ जाते हैं तो हमें भी उनके नाज नखरे उठाना चाहिए, उन्हें बिल्कुल फूलों की तरह नरम नाजुक तरीके से रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम टाइम हम लोगों के पास होता है। जब ये हमारे हाथ से टाइम निकल जाता है तो फिर बंदा पछताता है ना, फिर बंदा याद करता है उस याद को कि हमने अपने माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं की, उनकी ये ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। ये सब बात की बातें होती हैं। इसलिए जो है आज है ना, कर लो आप लोग। तो बस ना, जैसे अब हमारे अब्बू, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो हमारे पास नहीं है तो हमें अब बहुत ज़्यादा भाई अफसोस होता है, हमने अब्बू के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अम्मी तो हम बहुत छोटे छोटे थे जब हमारी अम्मी यहाँ दुनिया से चली गई थी, तो अब्बू के साथ हमारा बहुत प्यारा रिश्ता था। हमारे अब्बू हमारे लिए ऐसे थे कि हमें माँ की कमी भी कभी महसूस नहीं हुई ना, कि हमारी माँ हमारे साथ नहीं थी। हम छोटे छोटे थे, हम कैसे बड़े हुए, क्या किस तरह से तालीम हासिल की, किस तरह से हमारी शादियाँ हुई, बच्चे हुए। तो माशाल्लाह हमारे अब्बू इतने दुनिया में, मैं कहती हूँ बस ना, बहुत ज़्यादा हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, ना दिन को दिन ना रात को रात समझा है, बस मेहनत करते थे हमारे लिए, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तो बस अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे। तो यहाँ मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने चाय पी थी, चाय के बाद फिर हमने रात बनाया हुआ था साग। तो सुबह सुबह मैं यहाँ साग के पराठे बना रही हूँ। ये कैसे हो सकता है घर में साग बना हुआ हो और साग के पराठे ना बने? तो बस हमने फिर सुबह गर्मा गर्म साग के पराठे इंजॉय किए, बहुत मज़ा आया साग के पराठे खाने से। तो साथ में अचार था, रायता बनाया था हम लोगों ने। तो बस माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा था, दो दो पराठे हम लोग खा गए, तो फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं खाया ना। तो बस यही प्यारी प्यारी यादें होती हैं बहन भाई की। तो जब बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं तो बस पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने किस्से, पुराने जो बड़े बहन भाइयों की शादियाँ होती हैं, ऐसे एंजॉय किया था, ये किया था, वो किया था, बस पुरानी ही यादों में बंदा खुश रहता है ना। तो यहाँ अब मैं बच्चों के लिए, मेरे बच्चे बिल्कुल ना, जैसे आपको पता है मिर्चें नहीं खाते, चीनी, तो मुझे कहा बच्चों ने ना, मम्मा हमारे लिए चीनी वाला पराठा बनाओ। तो मैंने कहा चलो कुछ खा तो रहे हैं ना, ना खाने से तो बेहतर है। तो यहाँ मैं फिर उनके लिए चीनी वाला पराठा बना रही थी। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया पराठा। अच्छा, मैं यहाँ अपने कुछ बहन भाइयों का नाम लेना चाह रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बस उनसे यही गुजारिश है, तो इसी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियो वॉच करते रहें, और मेरे चैनल को हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी सब्सक्राइब करवाएं, सबको बताएं। तो मेरा डेली व्लॉग आता है, मैं घर की रूटीन, अपने बच्चों की रूटीन, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ सबके साथ। तो बस उसके बाद नाश्ते के बाद फिर मैं, एक दूध आया तो मैंने फिर दोबारा से चाय बनाई, हम लोगों ने फिर दोबारा से चाय पी। तो बस फिर आज हमने कपड़े धोने थे, मैं छत पे गई थी, तो मैंने आज पूरा फर्श ऊपर का धोया।
ساری چھت کی صفائی کی تو ماشاءاللہ ایک دم سے اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، ورنہ جب میں نے کپڑے دھونا سٹارٹ کیا تو دھوپ بالکل بھی نہیں تھی. ہم اوپر آئے ہیں، اتنے بادل تھے، اتنی دھند تھی، اتنی کڑک دار سردی تھی نا. اب کپڑے دھونے بھی ضروری تھے بچوں کے، تو سردیوں میں تو کپڑے خشک ہی نہیں ہوتے. بس کہتے ہیں نا جب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعائیں سن لیتا ہے نا، تو بس میں نے دھوپ کی دعا مانگی، تو جیسے میں نے دھوپ کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سن لی. سورج آ کے اتنی تیز دھوپ آ گئی، تو بس پھر میں خوشی خوشی میں نے کپڑے دھوئے، فرش دھویا، ساری صفائیاں کی. تو پھر آج میں گئی تھی اپنے ابو کے گھر، تو بس پھر بہن آئی ہوئی تھی، تو پھر ہم لوگ صبح گئے، پھر ہم ابو کے گھر گئے تھے شام کو. تو یہاں ہماری پھپھو نے بھی ہمارے لیے ماشاءاللہ اتنا مزیدار چکن ساگ بنایا ہوا تھا. تو بس سردیوں میں یہی گفٹ ہوتا نا ساگ کا، تو بس ہر جگہ دیکھو ساگ ہی ساگ ہوتا ہے. یہ میری پھپھو کا روم تھا، میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اتنا مزیدار سالن بنایا ہوا تھا میری پھپھو نے. تو بس ان کے ہاتھ میں اتنا، وہ کہتے ہیں نا پرانے لوگوں کے ہاتھوں میں اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. آج کل ہم لوگ کھانوں میں یہ بریانی مسالہ ڈال لیں، چکن مسالہ ڈال لیں، یہ مسالے جتنے مسالے ڈالتے ہیں پھر جا کر ہمارے کھانوں میں لذتیں آتی ہیں نا. پرانے دوروں کے لوگ یا گاؤں کے لوگ کیا کوئی مسالے بھی ایڈ نہیں کرتے، سمپل نمک مرچوں کی بناتے ہیں. تو اتنی لذت ہوتی ہے، اتنی لذت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں بہت زیادہ نا. تو اتنی لذت، اتنا مزہ آیا نا مجھے، بس نا بہت زیادہ مزہ آیا. ہم نے یہاں کھانا انجوائے کیا، بچوں نے بھی کھایا. چلو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ. کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ